आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नानी की नमस्कार, जय माता दी। सूर्य ग्रह की राशि परिवर्तन को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य ग्रह जब एक से दूसरी राशि इस तरह से वर्ष में जब 12 राशियों में अपना गोचर पूर्ण करते हैं तभी जाकर एक वर्ष पूर्ण होता है। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में बुध और बृहस्पति बार यानी अर्थात 14 मई की मध्यरात्रि 24:11 अर्थात रात को 12:11 में सूर्य ग्रह अपनी उच्च की मूल राशि से गोचर पूर्ण करके दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में प्रवेश करेंगे और वृष राशि में अपने राजा का वेलकम करेंगे, यहां पर सुस्वागतम करेंगे युवराज बुध ग्रह, जो वाणी के कारक भी होते हैं। 14 मई से लेकर 23 मई तक सूर्य और बुध के मिलन से वृष राशि में बनने जा रहा है बुधादित्य योग। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं टीडी शास्त्री। ट्रांजिट स्पेशल इस प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सूर्यादि नवग्रहों में जिनको राजा की उपाधि प्राप्त है, जो ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ है, जो ग्रह मान और सम्मान के कारक होते हैं, रिश्तों में यही सूर्य ग्रह पिता के कारक होते हैं। व्यक्ति की पत्रिका में यदि सूर्य ग्रह उच्च के हों अथवा योग कारक हों या यदि उत्तम भाव में बैठे हों तो व्यक्ति को उच्च मान सम्मान तो प्राप्त होता ही होता है। व्यक्ति को उच्चतम जीवन में सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। यही सूर्य व्यक्ति को पिता का अपार स्नेह और आशीर्वाद भी प्रदान करता है। लेकिन यदि पत्रिका में यही सूर्य प्रतिकूल हो तो व्यक्ति हमेशा नेकी कर और जूती खा की संबंधित उलझनों में जूझता रहता है। सूर्य ग्रह यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस नाम का शब्द नहीं होता है। सूर्य यदि व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो बहुत प्रयास के बावजूद व्यक्ति को उच्चतम सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2025 में 14 मई की मध्यरात्रि से 14 जून तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे दैत्याचार्य शुक्र की वृष राशि में। और सूर्य ग्रह का वृष राशि में गोचर करने से आपके जीवन पर पड़ेगा क्या प्रभाव, इसी पर आधारित हमारा आज का यह गोचर स्पेशल प्रोग्राम। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। विगत एक माह से आपकी राशि में सूर्य ग्रह की मूल त्रिकोण की उच्च की राशि होती है, आपकी राशि में ही गोचर कर रहे थे। 14 मई की मध्यरात्रि सूर्य ग्रह जो आपके पंचमेश के स्वामी होते हैं आपकी राशि का गोचर करके अब आपके तृतीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। विगत एक माह आपके लिए गजब का लाभप्रद था, उच्चतम सफलताप्रद था। अब आपको 14 मई से लेकर 14 जून तक ओवर कॉन्फिडेंस से बचना होगा। इस अवधि में आपको ऋण लेने अथवा देने से बचना चाहिए और विशेष रूप से आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में शीघ्रता से भी आपको बचना होगा। ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहें और जल्दीबाजी में आपको इस अवधि में कोई भी निर्णय नहीं लेना होगा। आप इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल रखकर भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। अचानक घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय वृष राशि के जातक, आपके चतुर्थेश के स्वामी, चतुर्थ भाव होता पारिवारिक क्षेत्र में शुभ और मंगल का कारक, पारिवारिक क्षेत्र में सुख और समृद्धि का कारक, ये उसके स्वामी सूर्य ग्रह अब स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। वृष राशि के जातकों के लिए 14 मई के मध्यरात्रि से लेकर 14 जून तक का समय विशेष लाभप्रद रहेगा।
लेकिन इस अवधि में आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। अहम और वहम से खुद को दूर रखने का प्रयास करना होगा। यह अवधि आपके लिए एक और पारिवारिक क्षेत्र में रहेगी मांगलिक कार्य के योग कारक। आपको इस अवधि में निवेश के सुखद अवसर प्राप्त होंगे और सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको अनुभूति होगी। आप इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें। निश्चित मान के चलेगा यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसने ही मिथुन राशि के जातक, आपके तृतीय के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। आपको बहुत ज्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। शब्दों पर नियंत्रण रखना होगा। भाई बहन से संबंधित किसी भी मतभेद से आपको बचना होगा। और आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। विशेष तौर से किसी प्रिय मित्र अथवा भाई बहन से शारीरिक क्षेत्र में उलझनों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। अर्थात इस अवधि में आपके सहोदर भाई बहन अथवा किसी प्रिय मित्र के स्वास्थ्य से संबंधित अशुभ समाचार की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। आप इस अवधि में प्रयास करें प्रत्येक रविवार के दिन लाल वस्त्र किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अर्पण करें अथवा किसी दिन महात्मा को दान देते हैं तो उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही कर्क राशि के जातक, आपके लिए अद्भुत शुभ समय है। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं 14 मई के मध्य रात्रि से लेकर 14 जून तक। इस अवधि में आपके लाभेश और धनेश के आपस में युति रहेगी। आपके धन के स्वामी जो सूर्य ग्रह हैं वह गोचर करने जा रहे हैं आपके एकादश अर्थात धन भाव में। कर्क राशि के जातकों को इस अवधि में इन विशेष रूप से इनकम में आपकी उन्नति होगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं आपका रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त हो सकता है। आप प्रत्येक रविवार के दिन प्रयास करें लाल पुष्प अथवा लाल फल मंदिर में जाकर अर्पण करें। यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। इसने ही सिंह राशि के जातक, आपके राशि के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके दसम भाव अर्थात प्रोफेशन में गोचर करने जा रहे हैं। आप यह मान के चलेगा 14 मई से लेकर 14 जून तक की जो अवधि है प्रोफेशन में आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगी। शारीरिक क्षेत्र में आपको रोग निवृत्ति प्राप्त होगी, लेकिन आपको अति आत्मविश्वास से बचना होगा। इस अवधि में आपको इन्वेस्टमेंट के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यहां तक कि परिवार के साथ आपको यात्राओं के सुखद अवसर प्राप्त होंगे। आप सूर्य को नित्य अर्घ्य अर्पण करें और एक लाल कलावा यदि हाथ में बांध कर रखते हैं तो यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। मेरे प्रिय कन्या राशि के जातक, आपके द्वादशेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके पाकिस्तान में प्रवेश कर रहे हैं। यदि आप घर से दूर देश या विदेश जाकर शिक्षा अथवा सर्विस में कुछ उच्चतम सफलता अर्जित करना चाहते हैं तो इस अवधि में आपको कार्य प्रारंभ करना चाहिए। निश्चित आपको सफलता प्राप्त होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा और किसी भी तरह के मतभेद और वाद विवाद से खुद को दूर रखने का प्रयास करना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आप प्रत्येक रविवार और बुधवार के दिन रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को खिलाइए। निश्चित मान के चलेगा सूर्य ग्रह का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय तुला राशि के जातक, आपके एकादशेश के स्वामी सूर्य ग्रह 14 मई से लेकर 14 जून तक लगभग 31 दिन आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे। कहा जाता है ग्रह अष्टम अति कष्टम। इस अवधि में आपको शीघ्रता से कोई कार्य नहीं करना होगा। खर्चों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। इस अवधि में आपका पैसा कहीं रुक सकता है और बनते हुए काम भी अवरोधित हो सकते हैं। और वाहन से संबंधित आपको सतर्कता तो रखनी होगी। शीघ्रता में कोई भी कार्य ना करें। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन तांबे के बर्तन में मसूर की दाल भरकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दे दीजिए। अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। इसने ही वृश्चिक राशि के जातक, आपके प्रोफेशन के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके दसम भाव में गोचर कर रहे हैं। यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी।
एक और इस अवधि में आपको रोग और व्याधि से निवृत्ति प्राप्त होगी, तो वहीं दूसरी ओर आपके अवरोधित कार्य पूर्ण होंगे। प्रोफेशन से संबंधित आपको शुभ समाचार प्राप्त होंगे, और यहां तक कि आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको प्रोफेशन में अपने सहकर्मियों का विशेष सहयोग प्राप्त होगा। अपितु पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से आपको मतभेद से बचना चाहिए। आप प्रयास करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, और सूर्य को यदि इस अवधि में आप नित्य अर्घ्य अर्पण करते हैं तो यह अवधि आपके विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसलिए ही धनुराशि के जातकों, आपके भाग्येश के स्वामी सूर्य ग्रह का आपके छठे भाव में गोचर करना, इस अवधि में आपको भाग्य पर निर्भर कम रहना होगा, यात्राओं पर अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी, शारीरिक क्षेत्र में भी आपको अपना अत्यधिक देखभाल करना होगा। अभी तो आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं यदि आप देश या विदेश अथवा घर से दूर जाकर सर्विस में या शिक्षा में उच्चतम सफलता अर्जित करना चाहते हैं, तो इस अवधि में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। आप विशेष रूप से इस अवधि में प्रत्येक रविवार के दिन प्रयास करें, किसी महात्मा को लाल मिष्टान अथवा यदि फल अर्पण करते हैं, यह समय आपके लिए कष्टों की अपेक्षा लाभ के क्षेत्र में उत्तम योग प्रद रहेगा। मेरे प्रिय मकर राशि के जातकों, आपके अष्टमेश के स्वामी सूर्य ग्रह, अष्टमेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। आपके लिए इस अवधि में लाभ भी है, तो लेकिन साथ में सतर्कता भी रखनी होगी। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आपके पद प्रमोशन की संभावना तो बनती है, लेकिन आपको इस अवधि में सतर्कता रखनी होगी, बड़े बोलेपन से बचना होगा। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको शीघ्रता में कोई भी कार्य नहीं करना होगा। आप इस अवधि में प्रयास करें, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं प्रत्येक रविवार के दिन पीपल के वृक्ष में जाकर दूध में पीला चंदन और साथ में मिष्टान मिलाकर अर्पण करें, और पीपल के वृक्ष के मिट्टी के यदि आप तिलक करते हैं, यह अवधि आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसने ही कुंभ राशि की जातक, आपके सप्तमेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, और यह रहेंगे आपके ग्रहों के अनुसार 14 मई से लेकर 14 जून तक। एक और परिवार के अंदर धार्मिक अथवा मांगलिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, तो वहीं दूसरी ओर आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति भी होगी। इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। यह अवधि आपको प्रोफेशन में उच्चतम सफलता भी प्रदान कर सकती है। आप आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करें, और सूर्य ग्रह को यदि इस अवधि में नित्य अर्घ्य अर्पण करते हैं, तो यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। इसने ही मीन राशि के जातक, आपके षष्ठेश के स्वामी सूर्य ग्रह अब आपके तृतीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं इस अवधि में एक तो लंबी अवधि के बाद आपको अपने पारिवारिक जनों से पुनः मिलन का शुभ अवसर प्राप्त होगा। रोग और व्याधि से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। देश विदेश घर से दूर आपको यात्राओं की इस अवधि में शुभ अवसर प्राप्त होंगे। आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं अवरोधित कार्य इस अवधि में आपके अवश्य ही पूर्ण होंगे। आप प्रत्येक रविवार के दिन और प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन प्रयास करें, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें, और साथ ही साथ प्रयास करें नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पण करें। यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। जी हाँ प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह लगभग 30 से 31 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उस अवधि को संक्रांति के नाम से जाना जाता है। संक्रांति की पुण्य बेला तीर्थ स्थल में जाकर अथवा पवित्र नदियों में जाकर स्नान करने के लिए विशेष लाभप्रद होती है। संक्रांति के पावन बेला पर तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करने से, इस दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण देने से, इस दिन अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार पूजन करने से, इस दिन अपने इष्ट देव का पूजन करने से, इस दिन जरूरतमंद लोगों को अन्न अथवा धन दान देने से, अथवा इस दिन गौ माता की सेवा करने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वर्ष 2025 में 14 मई की मध्य रात्रि से लेकर
14 जून तक सूर्य ग्रह गोचर करेंगे वृष राशि में। यह अवधि आपके लिए किस क्षेत्र में सफलताप्रद रहेगी और किस क्षेत्र में आपको सावधानी रखनी है, इसी पर आधारित हमारा आज का यह ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम। अपितु प्रिय दर्शकों, इस अवधि में यदि आप अपनी राशि के अनुसार जो आपको हमने विशेष उपाय बतलाए हैं यह नियम और श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो सूर्य ग्रह इस अवधि में आपको विशेष लाभ प्रदान करेंगे। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।